अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर बी माइनस ई रेज़ टू पावर ए। यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास है ई रेज़ टू पावर एक्स, और हम इस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन हम वैसे करेंगे, पार्टीशन हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो एक्स नोट होता है। एक्स नोट हमारे पास ए के इक्वल है, ये हमारे पास एक्स नोट होगा, ये हमारे पास एक्स वन होगा, ये हमारे पास एक्स टू होगा, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट एक्स एन होता है जिसको हम लास्ट पॉइंट कह देते हैं वो हमारे पास बी है। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल की पार्टीशन है। अब हमने इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सम निकालते हैं, फिर उसके ऊपर लिमिट पुट कर देते हैं, नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो, नॉर्म पी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमें इसी फंक्शन का जनरल सम निकालना होगा। तो जनरल सम हम कैसे निकालते हैं, जनरल सम हमारे पास होता है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ डब्ल्यू आर, और फिर हम उस इंटरवल की लेंथ लेते हैं एक्स आर माइनस 1। यहाँ हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, डब्ल्यू आई जो डब्ल्यू आर होता है ये हमारे पास बिलोंग करता है इस इंटरवल में एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में, और यहाँ पे हम जो एच होता है इसको हम इंटरवल की लेंथ ले लेते हैं एक्स आर माइनस 1। ये हर इंटरवल की लेंथ होगी जब भी आर की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, और ये उसी इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होती है। तो अब जो इंटरवल की लेंथ है उसको हमने एच कह दिया है, और यहाँ जो डब्ल्यू आर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो इस इंटरवल में होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू आर को सपोज कर लेंगे कि एक्स आर माइनस 1। ये सारी सब्सटीट्यूशन वैसे हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में की थी। तो ये जो हमारे पास है एक्सप्रेशन बन जाएगा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और ये हमारे पास एच बन जाएगा। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स नोट एच, एफ ऑफ एक्स 1 एच, एफ ऑफ एक्स 2 एच, प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एच। और यहाँ पे हमारे पास n तक थे पॉइंट्स, तो अब ये एक्स एन माइनस 1 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऐसे आए हुए हैं, आर की एक्स की वैल्यू r माइनस 1 है, और ये n तक जाएंगे तो n अगर हमारे r की वैल्यू अगर n है तो ये n माइनस 1 हो जाएगी, एक ये नंबर कम तक होगा। अब इन सब में हमारे पास जो है h कॉमन आ रहा है, हम h को कॉमन ले लेंगे। x नोट हमारे पास है a, तो इसका मतलब है f ऑफ a हो जाएगा। f ऑफ x1 हमारे पास होगा, यानी कि f ऑफ a प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे a प्लस 2h पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो लास्ट वाला है f ऑफ a प्लस n माइनस 1 ये हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 पे, यहाँ पे सॉरी h भी आएगा, a प्लस h, a प्लस 2h, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू h आ जाएगा। अब इन सब पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ऑफ a का मतलब है a पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये हमारे पास फंक्शन है ई रेज़ टू पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर a, और यहाँ पे हो जाएगा ई रेज़ टू पावर a प्लस h हो जाएगा, तो ये हमारे पास a प्लस h हो गया, और सेकंड आ जाएगा ई रेज़ टू पावर a प्लस 2h, यानी कि जहाँ ये हमारे पास फंक्शन ई रेज़ टू पावर x है, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमने x की जगह पे पहले a रिप्लेस करेंगे, फिर a प्लस h रिप्लेस करेंगे इस तरह से, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 h। अब इन सब वैल्यूज़ में ई रेज़ टू पावर a कॉमन आ रहा है, तो हम ई रेज़ टू पावर a को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो रह जाएगा वो रह जाएगा ई रेज़ टू पावर a बाहर आ जाएगा 1 ई रेज़ टू पावर h ई रेज़ टू पावर 2h प्लस अप टू सो ऑन ई रेज़ टू पावर n माइनस 1 h। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, क्योंकि इसकी हर टर्म जो है प्रीवियस टर्म को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। जैसे आप फर्स्ट टर्म को ई रेज़ टू पावर h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज़ टू पावर h आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर h को ई रेज़ टू पावर h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज़ टू पावर 2h आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी। तो जब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो हम उसका सम निकालते हैं, सम ऑफ
ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास होता है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये हमारे पास होता है। और a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है जो कि हमारे पास 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। r वो कांस्टेंट रेशियो होती है जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है और वो हमारे पास e रेज़ टू पावर h आ रही है। और यहाँ पे n हमारे पास n ही है, यानी कि n की जगह पे n ही है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास आ जाएगा a की जगह पे 1 माइनस r हमारे पास है e की पावर h, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर h की जब हम पावर लेंगे n तो r की पावर n हमारे पास हो जाएगा e रेज़ टू पावर n h, 1 माइनस e रेज़ टू पावर h। ये हमारे पास सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गया। हम इसमें पुट कर देते हैं h e रेज़ टू पावर a, और यहाँ पे इस सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो हमने निकाला है 1 माइनस e रेज़ टू पावर n h डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज़ टू पावर h आ गया। ये हमारे पास इसका सम आ गया। अच्छा, हमने यहाँ पे रखा हुआ था b को रखा हुआ था a प्लस एन एच, ये जो हमारे पास लास्ट पॉइंट था a प्लस एन एच जो था वो हमारे पास b था। अब हमें वैल्यू यहाँ पे एन एच की चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं एन एच की वैल्यू निकालूंगी तो वो हमारे पास b माइनस a हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास जनरल सम का एक्सप्रेशन है वो इसमें चेंज हो जाएगा। जनरल सम हमारे पास इक्वल आ जाएगा h e रेज़ टू पावर a 1 माइनस e रेज़ टू पावर b माइनस a, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसको हम वैसे लिख लेते हैं, वो 1 माइनस e रेज़ टू पावर h थी, 1 माइनस e रेज़ टू पावर h। ये हमारे पास जनरल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो जनरल सम की वैल्यू आई है वो आई है h e रेज़ टू पावर a 1 माइनस e रेज़ टू पावर h 1 माइनस e रेज़ टू पावर b माइनस a, ये आई है हमारे पास। अब हमारे ये सिर्फ हमारे पास जनरल सम है, हमने इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, और हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल किसी फंक्शन का हमारे पास जो होता है वो इक्वल होता है जब हम जनरल सम पे लिमिट पुट करते हैं, लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 जनरल सम। अब हम इस पे लिमिट पुट करेंगे। अब हमारे पास नॉर्म p किसी भी इंटरवल की मैक्सिमम लेंथ होती है। अब हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स लेंथ ऑफ इक्वल इंटरवल्स लिए हुए हैं और उनकी लेंथ हमने h रखी हुई है, यानी हर इंटरवल का जो लेंथ होगी वो h है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h e रेज़ टू पावर a 1 माइनस e रेज़ टू पावर h 1 माइनस e रेज़ टू पावर b माइनस a। ये हमारे पास लिमिट नॉर्म ऑफ p हमने h पुट किया है, h अप्रोचेस टू 0, और ये हमारे पास जनरल सम की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो आ गई है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म आ रही हैं यानी जिनमें h इन्वॉल्व नहीं है वो हमारे पास है e रेज़ टू पावर a 1 माइनस e रेज़ टू पावर b माइनस a, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास बाकी जिनमें हमने लिमिट पुट करनी है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वो हमारे पास है h ओवर 1 माइनस e रेज़ टू पावर h, इनमें हमने लिमिट पुट करनी है। अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ h अप्रोचेस टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 भी 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है। जब हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही हो तो हम डेल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर a 1 माइनस e रेज़ टू पावर b माइनस a। तो हम ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h हमारे पास 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर h। अब हम लिमिट पुट करेंगे e रेज़ टू पावर, और अगर इस एक्सप्रेशन को मैं e रेज़ टू पावर a से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये a रेज़ टू पावर e हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू पावर b हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर e रेज़ टू पावर 0 तो ये आ जाएगा -1, तो ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो e रेज़ टू पावर b e रेज़ टू पावर a हो जाएगा। हमने यही प्रूफ करना था। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई a टू b
एफ ऑफ एक्स हमारे पास था ई रेस्ट पार एक्स डी एक्स, और वो हमारे पास आ गया ई रेस्ट पार बी माइनस ई रेस्ट पार ए।